गुड मॉर्निंग। आज है 4 अक्टूबर। तो आज के करंट अफेयर हम डिस्कस करते हैं और इस वीडियो को लेकर आ रहा हूँ मैं। मेरा नाम है डॉक्टर विपन गोयल। आगे बढ़ते हैं। आप मुझे डिफरेंट सोशल मीडिया के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। दीज आर माई सोशल मीडिया हैंडल्स। और इस लेक्चर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल डॉक्टर विपन गोयल के नाम से मिल जाएगी और इंस्टाग्राम के ऊपर मैं काफ़ी एक्टिव रहता हूँ, तो आप मुझसे यहाँ पे मिल सकते हैं। और प्लस मेरे 2 पेड कोर्सेज आते हैं। द वन इज़ द जीएस कोर्स एंड सेकंड इज़ द 10,000 एमसीक्यू कोर्स। जीएस कोर्स जो है ये हमारा प्रॉपर पूरा थियरी कोर्स है और इसके अंदर जो है हमने पूरे के पूरे एमसीक्यू डिस्कस किए हुए हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, रेलवे, डिफेंस, स्टेट एग्जाम, स्टेट पीसीएस, सीईटी की तैयारी करेंगे अगले साल, तो आपको ये कोर्सेज हेल्प करेंगे। तो आपको करना क्या है, आपको स्टडी आईक्यू की ऐप आपको डाउनलोड करनी है, चाहे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो, चाहे आप जो है नीचे आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा लिंक। तो जैसे आप डाउनलोड करेंगे होम पेज के ऊपर आपको नजर आएगा यहाँ पे बेस्ट सेलिंग कोर्स, यहाँ पे व्यू ऑल का बटन दबाना। तीसरे चौथे नंबर के ऊपर आपको जीएस कोर्स नजर आ जाएगा और लास्ट में आपको 10,000 एमसीक्यू कोर्स नजर आ जाएगा। और जो भी आपको अप्रोप्रिएट वहाँ पे जो है कोड मिलेगा तो आप डिस्काउंट ले लेना। यूज़ कोड VIP 500 और जनरल अवेयरनेस में 10,000 एमसीक्यू कोर्स आप परचेज कर सकते हैं। और देखते हैं आगे। तो आप अपने कोर्सेज परचेज कर लीजिए और अपना प्रिपरेशन को आगे बढ़ाइए। विच कंपनी हैज़ रिसीव्ड द इन प्रिंसिपल अप्रूवल फ्रॉम द RBI सेटअप भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट। मतलब किस कंपनी ने भारत बिल भुगतान परिचालन इकाई की स्थापना के लिए रिजर्व बैंक ने संवैधानिकता मंजूर दी है कि आप वहाँ पे जो है पेमेंट सर्विस करने के लिए, बिल्स की पेमेंट सर्विस करने के लिए जो है इस कंपनी को आप यूज़ कर सकते हैं। ये कंपनी आपको सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी जो है प्रोवाइड करवाएगी। तो वो कौन सी है? डेट इज़ वैक्रेंस। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? आपका डी ऑप्शन बन जाएगा। डेट इज़ वैक्रेंस इज़ द करेक्ट आंसर। आंसर इज़ डी। अब ये जो कंपनी है सॉफ्टवेयर कंपनी है, ये 1990 में बनी थी और दिनेश नंदवाना जो हैं इनके MD CEO हैं और फाउंडर भी हैं। दिनेश नंदवाना। आंसर इसमें क्या बनेगा? डी ऑप्शन बन जाएगा। नीति आयोग एंड एम्बेसी ऑफ विच कंट्री है साइंड ए स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट ऑन डीकार्बनाइजेशन एंड एनर्जी ट्रांजिशन एजेंडा। नीति आयोग और किस देश के दूतावास ने डीकार्बोनाइजेशन एंड एनर्जी ट्रांजिशन एजेंडा पर एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किस कंट्री के ने साइन किए हैं नीति आयोग के साथ? तो ये साइन किए हैं नीदरलैंड ने। आंसर इसमें क्या बनेगा? बी ऑप्शन बन जाएगा। और इस जो आपकी प्रॉपर तरीके से डीकार्बनाइज मतलब पोल्यूशन को कम करने के लिए और एनर्जी को यूज़ करने के लिए तरीके से ये आपका सारा एग्रीमेंट साइन किया गया है। और नीति आयोग की साइड से जो है किसने साइन किए थे? हमारे CEO नीति आयोग के, डेट इज़ अमिताभ कांत। और प्लस जो नीदरलैंड की साइड से किसने साइन किए थे? जो एम्बेसडर हैं नीदरलैंड से इंडिया के अंदर, उनका नाम क्या है? डेट इज़ मार्टिन वैन डेनबर्ग इन्होंने साइन किए थे। तो ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बात करते हैं हम नीति आयोग की। तो नीति आयोग है क्या? नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को बना था और इसके जो चेयरपर्सन है वो हमेशा हमारे प्राइम मिनिस्टर रहते हैं, जो अभी करंट में नरेंद्र मोदी हैं। और इनके जो नीति आयोग के हेडक्वार्टर हैं कहाँ पे हैं? न्यू दिल्ली के अंदर हैं। CEO मैंने आपको बता दिया। और जो इनके डिप्टी चेयरपर्सन है, वाइस चेयरपर्सन है, उनका क्या नाम है? डेट इज़ राजीव कुमार, ठीक है। अब यहाँ पे नीदरलैंड की अगर बात करते हैं तो नीदरलैंड की जो कैपिटल है वो क्या है? एम्स्टर्डम। नीदरलैंड की कैपिटल है एम्स्टर्डम, क्लियर। और एम्स्टर्डम किसके हेडक्वार्टर हैं? ग्रीन पीस ऑर्गेनाइजेशन के, जो आपकी हरियाली के लिए बात करती है, जो आपकी ग्रीनरी के लिए बात करती है। ग्रीन पीस के हेडक्वार्टर हैं, क्लियर। इन्वायरमेंटल इश्यूज़ को संभालती है। और नीदरलैंड की जो करेंसी है वो है यूरो और मार्क र्यूट जो है इनके PM हैं। मार्क र्यूट इनके PM हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और आपको याद रखना है कि जैसे मैंने आपको बताया मार्टिन वैन डेनबर्ग जो हैं नीदरलैंड से इंडिया के अंदर जो हैं एम्बेसडर हैं। तो ऐसे ही हमारे इंडिया से जो है नीदरलैंड में भी कोई एम्बेसडर होंगे, तो वो कौन है? डेट इज़ वेनु राजामोनी। दिस इज़ इंपॉर्टेंट वन, क्लियर। अच्छा, एक चीज़ और याद रखो, नीदरलैंड के अंदर एक हेडक्वार्टर है हाग, ठीक है, और हेग भी कह देते हैं आप। और ये किसके हेडक्वार्टर हैं? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के, जो UN का पार्ट है, ठीक है। आंसर इसमें बी ऑप्शन बन जाएगा। व्हेन वाज द इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे 2020 ऑब्जर्व? अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस 2020 कब मनाया गया? तो ये जो सेलिब्रेट किया गया 30 सितंबर को। आंसर इसमें क्या बनेगा? C ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। और इसका जो थीम था वो क्या था? फाइंडिंग द वर्ड्स फॉर ए वर्ल्ड इन क्राइसिस।
ए वर्ल्ड इन क्राइसिस, दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट वन, क्लियर, ये याद रखना है आपको। फाइंडिंग द वर्ड्स फॉर ए वर्ल्ड इन क्राइसिस, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 30 सितंबर इज़ द डे। और ये जो है आपका सेटअप कब किया गया था, 1953 के अंदर जो है सेटअप किया गया था। और ये फर्स्ट ऑफिशियल सेलिब्रेशन जो है इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे की, ये कब सेलिब्रेट करी गई, ये 1991 में, इस्टेब्लिश 1953 में था लेकिन ऑफिशियल 1991 में बात करी गई थी। अब बात करते हैं इंटरनेशनल ट्रांसलेशन फेडरेशन की। तो ये इसके जो प्रेसिडेंट हैं इंटरनेशनल ट्रांसलेशन के फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट हैं उनका क्या नाम है, दैट इज़ केविन क्विर्क, क्लियर। तो ये दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट, केविन क्विर्क। तो आंसर इसमें 30 सितंबर इज द करेक्ट वन। डॉक्टर GS अमूर हु पास्ड अवे रिसेंटली वॉज ए रिनॉन्ड, ये जो है डॉक्टर GS अमूर का हाल ही में निधन हो गया है। ये प्रसिद्ध क्या थे, ये एक राइटर थे और क्रिटिक थे, तो इट मीन्स ही वॉज ऑथर, लेखक थे ये। आंसर इसमें ए ऑप्शन बन जाएगा। Who has been appointed the chairman of the governing council of the Film and Television Institute of India, FTII के जो हैं चेयरपर्सन कौन हैं, फिल्म एंड टेलीविज़न इंडस्ट्री ऑफ इंडिया के जो है अध्यक्ष के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है, तो इन्हें नियुक्त किया गया है शेखर कपूर को। आंसर इसमें क्या बनेगा, डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। FTII जो है कब बना था, 1960 में। शेखर कपूर इज़ द प्रेसिडेंट एंड डायरेक्टर कौन है यहाँ के, दैट इज़ भूपेंद्र कैंथोला इज़ द डायरेक्टर, क्लियर। और इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं, FTII के जो हेडक्वार्टर हैं वो कहाँ पे हैं, दैट इज़ इन द पुणे, महाराष्ट्र के अंदर। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, डी ऑप्शन इज़ द राइट वन। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक ए बुकेट ऑफ फ्लावर, ए बुकेट ऑफ फ्लावर जो है ये बुक किसने लिखी है, डॉक्टर कृष्णा सक्सेना ने। आंसर इसमें क्या बनेगा आपका, सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर, डॉक्टर कृष्णा सक्सेना। और इस जो बुक को लॉन्च किसने किया है, हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने। और हमारे डिफेंस मिनिस्टर कौन है, राजनाथ सिंह जी, राजनाथ सिंह। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रेस्टिजियस SDG स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा प्रतिष्ठित SDG स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन जो आपका एक्शन अवार्ड मिला है वो किसको मिला है, तो ये मिला है सोनू सूद जी को। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर, सोनू सूद जी को मिला है। और सोनू सूद ने अभी रिसेंटली जो है लॉन्च करी थी एक ऐप, दैट इज़ कॉल्ड प्रवासी रोजगार ऐप, जिसके अंदर जो माइग्रेंट्स हैं उनको प्रॉपर तरीके से जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, तो वो इस ऐप को यूज़ करके वो लेके आ सकते हैं। तो आंसर इसमें सोनू सूद इज़ द करेक्ट आंसर। Amnesty International has decided to halt its operation in which country after the government froze all its bank accounts? अपने सभी बैंक अकाउंट फ्रीज होने पर एमनेस्टी इंटरनेशनल ने किस देश में कामकाज बंद करने की घोषणा कर दी है, तो ये है इंडिया के अंदर बंद करने की बात कर दी है। एमनेस्टी इंटरनेशनल करती क्या है, ये आपके ह्यूमन राइट्स के लिए बात करती है, और ह्यूमन राइट्स के लिए जब बात करती है तो इसके जो हेडक्वार्टर हैं दैट इज़ इन द लंदन, क्लियर। तो आंसर इसमें आंसर इज़ ए ऑप्शन। अब बात करते हैं यहाँ पे एमनेस्टी इंटरनेशनल की, लंदन के अंदर इसके हेडक्वार्टर हैं। कुमी नाइडो, ठीक है, ये इनके क्या हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं। दिस इज़ सुपर इंपॉर्टेंट वन। ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन और है जो ह्यूमन राइट्स के लिए बात करती है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, क्लियर। और इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जिनीवा स्विट्ज़रलैंड के अंदर। और हमारा ह्यूमन राइट्स डे कब होता है, 10 दिसंबर को, 10 दिसंबर को, क्लियर। आंसर इज़ ए ऑप्शन। विच स्टेट विल लॉन्च वेब पोर्टल धरनी फॉर इंटीग्रेटेड लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट, कौन सा राज्य एकीकृत भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन के लिए वेब पोर्टल धरनी लॉन्च करेगा, मतलब कौन सा राज्य लॉन्च करने वाला है, तो ये तेलंगाना। तो आंसर इसमें डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। तेलंगाना की बात करते हैं तो तेलंगाना की कैपिटल क्या है, हैदराबाद है। और जो इनके CM हैं वो है के चंद्रशेखर राव, इन्होंने ही लॉन्च किया है, के चंद्रशेखर राव, मतलब लॉन्च करेंगे, ठीक है। और इनके जो गवर्नर हैं वो कौन है, दैट इज़ तमिलसाई सौंदरराजन, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और उसके बाद यहाँ पे बात आती है ये तेलंगाना की। तो तेलंगाना में जो के चंद्रशेखर राव जी हैं, इन्होंने धरनी ऐप जो है लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट करने के लिए कब लॉन्च करने वाले हैं, 26 अक्टूबर को लॉन्च करने वाले हैं, 26 अक्टूबर 2020 के अंदर, ऑन द फेस्टिव ओकेजन ऑफ दशहरा के ऊपर लॉन्च करेंगे, ठीक है। और दैट्स इट। तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका, तेलंगाना इज़ द करेक्ट आंसर। अभी तेलंगाना ने जो है एक जो है मोबाइल जो है आई मास्क करके एक
लॉन्च किया है ताकि आप कोविड-19 टेस्ट सेंटर को पता कर सकें। और आई मास्क मोबाइल कोविड-19 टेस्ट सेंटर हैं ये, मोबाइल एक जगह से दूसरी जगह तक जाएंगे। और तेलंगाना ने लॉन्च किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर द एग्रीकल्चर इनोवेशन प्रोग्राम। एग्रीकल्चर के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तेलंगाना ने लॉन्च करी है, तो आंसर इसमें डी ऑप्शन इज़ द राइट वन। Who has topped the IIFL Wealth Hurun India Rich List 2020? Wealth Hurun रिच लिस्ट 2020 में जो है IIFL ने किसने टॉप किया है? तो ये टॉप किया है किसने? डेट इज़ मुकेश अंबानी। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर, मुकेश अंबानी। और मुकेश अंबानी कौन है? द चेयरमैन ऑफ द रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के ये चेयरपर्सन है। आंसर इसमें बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। लिरिसिस्ट अभिलाष हु रोट द इतनी शक्ति हमें देना दाता पास्ड अवे रिसेंटली, व्हाट वाज हिज रियल नेम? ये जो सॉन्ग है ये बहुत फिल्म मतलब वैसे भी आपको सुनते हो आप लोग, ठीक है। और प्लस ये जो सॉन्ग है ये बहुत स्कूल्स के अंदर प्रेयर का काम भी इन्होंने किया है, मतलब प्रेयर भी इसको एज ए प्रेयर भी गाया जाता था। तो ये अभिलाष जी हैं और इनका जो ओरिजिनल नेम था वो था ओम प्रकाश। आंसर इसमें क्या बनेगा? ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर, ओम प्रकाश इज़ द राइट वन। क्लियर। और ये 1986 की मूवी थी, 1986 की मूवी थी, डेट वॉज अंकुश मूवी का नाम था, ठीक है, जिसमें ये सॉन्ग फरमाया गया था। और ये जो सॉन्ग है ना 8 लैंग्वेजेस के अंदर बाद में ट्रांसलेट भी किया गया था और बहुत सारे स्कूल इंस्टीट्यूशन के अंदर वो बहुत ज़्यादा मतलब एज ए प्रेयर भी यूज़ किया जाता था। ICMR साइंटिस्ट हैव वॉर्न इंडिया ऑफ विच वायरस रिसेंटली? भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों ने हाल ही में किस वायरस की चेतावनी दी है कि इंडिया में दोबारा से एक नया वायरस आ गया? अभी तो कोविड का ही वायरस चल रहा था, सार्स, तो डेट इज़ नाउ इज़ द कैट क्यू वायरस। कैट क्यू वायरस की बात करी है इंडिया ने। आंसर इज सी। अगेन ये कहाँ से आ रहा है? दे अगेन चाइना। क्लियर। वायरस की बात करते हैं तो इन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, जो वायरोलॉजी है इसका नेशनल इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? डेट इज़ इन द पुणे। दिस इज़ सुपर इंपॉर्टेंट। क्लियर। और जो कैट क्यू वायरस का जो होस्ट होगा वो मॉस्किटो ही होगा, ठीक है, मॉस्किटो ही फैलाएगा। और इसका जो प्राइमरी होस्ट है वो कौन है? डोमेस्टिक पिग। डोमेस्टिक पिग वॉज द जो है आपका प्राइमरी मेमेलियन होस्ट होगा। ICMR की बात करते हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की बात करते हैं, तो ये ऑर्गेनाइजेशन कब बनी थी? 1911 के अंदर। और इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं? न्यू दिल्ली के अंदर इसके हेडक्वार्टर हैं। बलराम भार्गव इज़ द लीडर। बलराम भार्गव इज़ द लीडर ऑफ द ICMR। दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट। कैट क्यू वायरस। हरिजन सेवक संघ celebrated its foundation day on the 30th of September. This संघ was established in which year? हरिजन सेवक संघ ने 30 सितंबर को अपना स्थापना दिवस मनाया और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये स्थापना करी थी महात्मा गांधी जी ने 1932 के अंदर, 1932 के अंदर। क्लियर। और इन्होंने हरिजन का मतलब क्या होता है? ये वर्ड जो है गांधी जी ने दिया था और इन अनटचेबल्स को यूज़ किया था जिनको छुआछूत वाली बातें लोग करते थे। और हरिजन का मतलब होता है चिल्ड्रन ऑफ गॉड। क्लियर, भगवान के बेटे, बच्चे, ठीक है। और संघ ने अगेन अनटचेबिलिटी को ख़त्म करने के लिए एक वीकली पेपर भी चलाया था जिसका क्या नाम था? हरिजन ही पेपर था। दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट। 1932 इज़ द करेक्ट आंसर। आंसर इज सी ऑप्शन। which has become the first city when with electrical roads that charge public buses. इलेक्ट्रिक सड़कों पर पहला शहर कौन सा बना जो सार्वजनिक बसों को चार्ज करेगा? इलेक्ट्रिक सड़कें इलेक्ट्रिकल हो चुकी हैं, तो ये है तेल अवीव। आंसर इसमें क्या बनेगा आपका? तेल अवीव इज़ द राइट आंसर। तेल अवीव जो है इजराइल के अंदर एक कंट्री है, इजराइल के अंदर एक शहर है। क्लियर। इजराइल की बात करते हैं तो इजराइल की कैपिटल क्या है? जेरूसलेम है। और शकील इज़ द करेंसी एंड शकील इज़ द करेंसी। और इसके जो डेट इज़ प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम क्या है? बेंजामिन नेतन्याहू। दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट वन। क्लियर। तो आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा, तेल अवीव इज़ द करेक्ट आंसर। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज सैंक्शनड द एडिशनल ब्रांच ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एट विच सिटी? गृह मंत्रालय ने किस शहर में राष्ट्रीय जांच एजेंसी की अतिरिक्त शाखा को स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो ये अभी तो न्यू दिल्ली के अंदर था, इसके अलावा इम्फाल, रांची, चेन्नई तीनों के अंदर हो जाएगा। तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका? डी ऑप्शन बनेगा। 3 और नए जो है यहाँ पे बात करी गई है। आंसर इज़ डी। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की बात करते हैं तो ये हमारी अमित शाह जी जो है हमारे मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स मानेंगे, होम मिनिस्टर हैं। और इन नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के जो एजेंसी एग्जीक्यूटिव है, डायरेक्टर जनरल हैं, उनका नाम क्या है? YC मोदी। तो आंसर इसमें डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर।
विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र हैज़ लॉन्च द नो मास्क नो राइड कैंपेन। नो मास्क नो राइड कैंपेन किसने चलाया? इसमें क्या था कि अगर आपने अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालिए और बंदों को जो है प्रॉपर इस पेंडेमिक से बचाइए, और आप इन चीज़ों को, अगर आप जाएंगे तो आपको मास्क लगा के जाना है, तो मास्क नहीं लगा हुआ तो कहीं नहीं जाना। तो ये महाराष्ट्र सरकार ने लॉन्च करी है। कौन से ज़िले से लॉन्च करी है ये बताना है। तो ये लॉन्च करी है कहाँ से? डैट इज़ द सांगली इज़ द करेक्ट आंसर। आंसर इज़ बी ऑप्शन। क्लियर। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के जो सीएम है उद्धव ठाकरे जी हैं, और भगत सिंह कोश्यारी जो हैं यहाँ के गवर्नर हैं। सुपर इंपॉर्टेंट। क्लियर। मास्क से वर्ड आता है। एक मास्क डे मनाया गया था अभी रिसेंटली। मास्क डे कब मनाया गया था? जून 18 को मनाया गया था। और कौन सी सरकार ने मनाया था? कर्नाटक ने सेलिब्रेट किया था। और रिसेंटली एमपी गवर्नमेंट ने भी एक कैंपेन चलाई थी, रोको टोको कैंपेन भी क्या था? जिसने कोई वियर नहीं किया हुआ, मास्क नहीं वियर किया हुआ, उसके लिए रोकना टोकने की बात करी गई थी। तो आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। सांगली इज़ द करेक्ट आंसर। द सेकंड इंडिया ऑस्ट्रेलिया जापान यूएसए मिनिस्ट्रियल मीटिंग विच टेक प्लेस इन विच सिटी ऑन द October 6। भारत ऑस्ट्रेलिया जापान और अमेरिका के बीच में दूसरी मंत्री स्तरीय बैठक जो है 6 अक्टूबर को होने वाली है। ये कौन सा शहर जो है आयोजित करेगा? तो ये आयोजित करने वाला है कौन है? टोक्यो इज़ द करेक्ट आंसर। और यूएस की साइड से कौन जा रहे हैं? माइक पोम्पियो जो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। विच यूनिवर्सिटी ऑफ महाराष्ट्र विल सेट अप ए सेंटर फॉर स्टडी इन मराठा हिस्ट्री। महाराष्ट्र का कौन सा विश्वविद्यालय मराठा इतिहास में अध्ययन के लिए एक केंद्र स्थापित करेगा? और ये कौन सी यूनिवर्सिटी है? डैट इज़ द सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी। सावित्रीबाई फुले कौन है? ये सावित्रीबाई फुले वो हैं जो ज्योतिराव फुले जी की वाइफ हैं, और ज्योतिराव फुले वो हैं जिन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना करी थी महाराष्ट्र के अंदर। और ये सिर्फ और सिर्फ जो है मेनली विमेन एजुकेशन को, और जो है प्रॉपर तरीके से विमेन एजुकेशन को और इक्वालिटी की बात करते थे। और हम सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करते हैं तो इनके जो डैट इज़ वाइस चांसलर हैं वीसी, तो वो उनका नाम क्या है? नितिन आर करमालकर। ठीक है। और इनके जो चांसलर हैं वो कौन है? जो चांसलर हैं वो गवर्नर है, और गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। तो आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा, डैट इज़ सावित्रीबाई फुले। नेक्स्ट है डले खुरसानी मिर्ची जो है ये एक फेमस मिर्ची है। इसको अभी जीआई टैग मिला है। तो कौन सी स्टेट के अंदर है जिसको जीआई टैग मिला है? तो ये मिला है सिक्किम की जो है मिर्च को, स्पाइसेस को। क्लियर। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। सिक्किम की कैपिटल क्या है? गैंगटॉक है। क्लियर। और इनके जो गवर्नर हैं वो हैं गंगा प्रसाद इज़ द गवर्नर। एंड प्रेम सिंह तमंग जो है इनके सीएम हैं। क्लियर। और एक चीज़ आपको बता दूं, सिक्किम जो है पहली जो है आपकी ऑर्गेनिक स्टेट बनी थी, और प्लस पहली ओपन डिफिकेशन फ्री यानी कि खुले में शौच ना करने वाली स्टेट यही बनी थी। और यहाँ पे आपका एक नेशनल पार्क है कंचनजंगा नेशनल पार्क, जो आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है। आंसर इसमें ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये थे आज के लेक्चर के अंदर क्वेश्चन, और इस लेक्चर की बाकी जितने भी लेक्चर्स होते हैं मेरे यूट्यूब के ऊपर, उसके सारी इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिलती है डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से। इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरे 2 पेड कोर्सेज आते हैं, जीएस कोर्स एंड 10,000 MCQ कोर्स। ये दोनों आप परचेज कर सकते हैं। अगर आप किसी भी स्टेट एग्जाम, SSC, रेलवे, डिफेंस, कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स मेरे बनाए हैं। तो आपको करना क्या है, स्टडी IQ की ऐप आपको डाउनलोड करनी है। जैसे आपने डाउनलोड करी, होम पेज के ऊपर आपको नजर आ जाएगा यहाँ पे बेस्ट सेलिंग कोर्स। तो यहाँ पे व्यू ऑल का बटन है तो दबाना, और एट द एंड ये वाला कोर्स आपको तीसरे चौथे नंबर पे दिखेगा, और ये वाला कोर्स जो है आपको लास्ट में दिख जाएगा। तो आप दोनों कोर्सेज परचेज कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, टेक केयर।